जो विश्वविद्यालय पत्रकारों के लिए प्रसिद्ध होता था, चर्चा में रहता था, आज वही प्रदर्शन के लिए चर्चा में है। भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाई गई है। उन सारे पुलिस बलों के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था। विश्वविद्यालय से ऐसी खबरें सामने आई कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। छात्रों से अवैध वसूली हो रही थी फीस की। 7 करोड़ का ऑडिटोरियम जर्जर है। विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दिया था। यहाँ पे 2 एसोसिएट प्रोफेसर की बैकडोर एंट्री हुई है। ऑडिटोरियम निर्माण के नाम पर 7 करोड़ रुपए फूंक दिए जा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का स्टूडियो बंद पड़ा हुआ है। कोर्सेज बंद कर रहे हैं, कोर्स के नाम बदल रहे हैं। छात्राओं के लिए उनके रहने की व्यवस्था तक यहाँ ठीक नहीं है। आप जाइए छात्रावास में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है। छात्राएं वहाँ सिक्योर नहीं है, यहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के प्रशासन को समझ नहीं है, बेवकूफ लोग ये लोग हैं। क्योंकि अगर कुलपति महोदय को पहले सूचना थी कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने वाला है तो कुलपति महोदय को इस आंदोलन में होना था, परंतु निजी प्रवास में गए कुलपति महोदय आरोप में उन पर लगाना चाहिए। विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया। कुल मिला के हम ये समझ सकते, सीधी बात है। हमारे मीडिया के बंधु ही ऐसे भ्रष्ट विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो कैसे हम 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाते हैं। तो ये प्रदर्शन कितना उग्र हुआ है, इसकी झलक हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो लाठी डंडे हैं ये पुलिस के डंडे होते हैं, लेकिन ये भी टूट चुके हैं। जो विश्वविद्यालय पत्रकारों के लिए प्रसिद्ध होता था, चर्चा में रहता था, आज वही प्रदर्शन के लिए चर्चा में है। क्योंकि विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से ऐसी खबरें सामने आई कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाओं में अनियमितताएं देखी जा रही है। इसके बाद जो है आज ABVP के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और छात्रों के साथ मिलकर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर वो कर रहे हैं। और बड़ा प्रदर्शन इसलिए भी है क्योंकि छात्रों के जो हित में जो चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं हो रही थी। छात्रों से अवैध वसूली हो रही थी फीस की। एक्स्ट्रा फीस के नाम पर बहुत पैसे लिए जा रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे और भ्रष्टाचार के जो बातें हैं वो ये कह रहे हैं। और आप ऊपर देखेंगे उनके जो हाथों में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि किस लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी और बातें, जैसे 7 करोड़ का ऑडिटोरियम जर्जर है, यानी कि 7 करोड़ रुपये का जो ऑडिटोरियम बनाया जाना था उसको लेकर भी अभी तक कुछ बातें नहीं आई। इसको भ्रष्टाचार की बातें की जा रही है। ये सभी बातों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और स्टूडेंट्स भी यहाँ शामिल है, छात्र भी शामिल है। उनके साथ साथ जो बाकी लोग हैं, जो ABVP के कार्यकर्ता है, वो भी यहाँ मौजूद हैं और सभी जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी पुलिस के साथ जो है हाथापाई जैसी स्थितियाँ भी बन रही थी, क्योंकि ये गेट के अंदर जो है कुलपति मौजूद है और कुलपति से मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसको लेकर भी ये जो है स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं। थोड़े से जो है हाथापाई जैसी स्थितियाँ बन रही है, थोड़े उग्र प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि कुलपति जो है बाहर नहीं आ रहे हैं। कुलपति से मिलने ये पहुँचे हैं और कुलपति से जवाब मांगना चाहते हैं कि क्यों ये अनियमितताएँ हो रही है। आइए इनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं। आप लोग किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हुए, सारी बात देखिए, 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद ने 3 दिन पूर्व विश्वविद्यालय प्रशासन को सूचना दिया था। यहाँ पे 2 एसोसिएट प्रोफेसर की बैकडोर एंट्री हुई है। पहला, आप पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑडिटोरियम पूरी जर्जर व्यवस्था में है। आप जाइए छात्रावास में रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है। रोटी कपड़ा मकान में इसलिए कह रहा हूँ, मेस की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे जो विद्यार्थी रहते हैं उनके कपड़े को चूहे काट दे रहे हैं। मकान मतलब छात्रावास की इतनी बेकार स्थिति है कि वहाँ पे सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं मजबूरी में। 4,000 रुपये दे के, जिसमें 6,000 रुपये में साल में काम हो जाता, 3,000-4,000 रुपये दे के काटा डिभाटा गाँव में रह रहे हैं। गरीब वर्ग का विद्यार्थी आ रहा है, मुंगेली जैसे जगह से पढ़ने आ रहा है, अंबिकापुर जैसे जगह से पढ़ने आ रहा है। यहाँ के प्रशासन को समझ नहीं है, बेवकूफ़ लोग ये लोग हैं। ऐसे लोगों की तो तत्काल इनको बर्खास्त करना चाहिए, ऐसे कुलपति को, या स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी मालूम चला है कि हमारे सूचना के बाद ये लखनऊ प्रवास पे निकल गए। तो सब बातों को लेकर पहले क्या बातचीत हुई थी इनसे और कुछ आपने पहले कहा था? हम लोग समय समय पे विद्यार्थी परिषद ने यहाँ पे करीबन 2 बार ज्ञापन दिया है छात्रावास की संबंधित समस्याओं को लेकर, लेकिन किसी तरीके का कोई यहाँ पे सुधार नहीं हुआ है। विद्यार्थी को उल्टा ये डरा के भगा देते हैं। PhD में यहाँ पे धांधली हो रहा है, सुधार्थियों के साथ धांधली हो रहा है।
विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बन गया, कुल मिला के हम ये समझ सकते, सीधी बात है। आप यहाँ के विद्यार्थी से पूछ लीजिए क्या स्थिति है यहाँ की। 1 करोड़ रुपए का स्टूडियो बंद पड़ा हुआ है, कोर्सेज बंद कर रहे हैं, कोर्स के नाम बदल रहे हैं। ये माला लेके आए हम लोग, जितना भ्रष्टाचार हुआ है ना हमसे ले लो, विद्यार्थी को आप लोग परेशान मत करो, यही मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल, ये जो माला देखने को मिलेगी आपको, ये भ्रष्टाचार की माला कहा जा रहा है। और देखिए 500 के जो नोट हैं उसको यहाँ पर लिखा गया है, इस माले में लगाया गया है। भैया क्या बोलना चाह रहे हैं इससे? हाँ, बोलना क्या चाह रहे हैं? ये जो माला है भैया, ये हम कुलपति को पहनाए हैं, क्योंकि जो विद्यार्थियों के साथ उन्होंने जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार बंद करे, और हम वो माला पहनाने आए ताकि ये जो विश्व के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये बंद हो सके, बंद करें आप। अनियमितताओं को लेकर ये बातचीत है, बहुत ही ज़्यादा शोर आपको सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर भी कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं। और देखिए जो नारेबाजी है वो लगातार आपको सुनने मिलेगी, ये नारेबाजी लगातार चल रही है कि जो अनियमितताएं हैं उसको लेके, और अब नारे जो है लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार प्रदेश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंदर इस पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है, दयनीय है, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। हम देख रहे हैं कि एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय होने के बावजूद किस प्रकार विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का वो चरम सीमा पर है। हम देख रहे हैं किस प्रकार कुलपति महोदय द्वारा बैकडोर एंट्री दी जा रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार ऑडिटोरियम निर्माण के नाम पर 7 करोड़ रुपए फूंक दिए जा रहे हैं, उसको लेकर विद्यार्थी परिषद आंदोलन कर रही है। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और विद्यार्थी परिषद इसको लेकर आंदोलन कर रही है। अभी आप कुलपति से मिलने आए हैं, क्या आपसे मिलना चाह रहे हैं, नहीं आ रहे बाहर? कुलपति महोदय बताया जा रहा है कुलपति महोदय कहीं बाहर गए हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद से डर कर गए। ये विद्यार्थी परिषद कहना चाह रही है, क्यों? क्योंकि अगर कुलपति महोदय को पहले से सूचना थी कि विद्यार्थी परिषद आंदोलन करने वाला है तो कुलपति महोदय को इस आंदोलन में होना था, परंतु निजी प्रवास में गए कुलपति महोदय, आरोप में उन पर लगाना चाहता है। क्या चाहते हैं जो कुलपति अगर निर्णय नहीं लेते हैं, आप वहाँ मिलने आए हुए हैं, तो क्या उच्च शिक्षा विभाग के पास जाएंगे, क्या करें? निश्चित ही अगर आज यहाँ कार्रवाई नहीं होती है तो हम अगले चरण पर जाएंगे, और निश्चित ही आंदोलन के माध्यम से हम वीसी सर को बता देना चाहते हैं कि आज आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जिनको आपने बैकडोर में एंट्री दिया उनको आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बर्खास्त किया, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है सर। वीसी महोदय सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, उन्होंने बैकडोर एंट्री देकर गलत किया और विद्यार्थी परिषद इसका पुरजोर विरोध करती है। ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन बड़ा विश्वविद्यालय है पत्रकारिता जो कि चौथा स्तंभ माना जाता है लोकतंत्र का, वहाँ ऐसा होना इसे कितना गलत है? बहुत गलत है। विद्यार्थी परिषद का तो साफ कहना है कि एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंदर भ्रष्टाचार का जो आलम है ये नहीं होना चाहिए, और जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाता तब तक विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी रहने वाला है। जैसे कि आपने बताया कि कई प्रकार की चीजें आपने बताई, तो क्या ये कोई एक विभाग का है या कोई की एक चीज किया है कि पूरे सब तरफ ये लूप खोल देते हैं? सभी विश्वविद्यालय के अंदर और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंदर की स्थिति बहुत खराब है। इस पर तो हमको बहुत ही जल्दी संज्ञान लेने की आवश्यकता है, वरना जो हम कहते हैं कि देश का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो ऐसी बातें कही जा रही है कि जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। और अब देख सकते हैं जो पत्रकारिता के जो विद्यार्थी हैं पत्रकारिता के, वो भी यहाँ मौजूद हैं, और ये सभी लोग जो है लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है छात्राओं के हित में क्या चीज़ें नहीं हो रही है उनको मिल? छात्राओं के लिए उनके रहने की व्यवस्था तक यहाँ ठीक नहीं है। जो हम छात्रावास की अगर स्थिति देखते हैं, आप देखने जाएंगे तो इतनी दयनीय स्थिति है छात्रावासों की। छात्राएं वहाँ सिक्योर नहीं है, यहाँ कैमरे की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की जो एक मूलभूत अधिकार होता है उसकी तक व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ। तो यहाँ ऐसा जो ये प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, यदि हमारे मीडिया के बंधु ही ऐसे भ्रष्ट विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो कैसे हम 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाते हैं? तो ऐसी चीज़ों के बीच लेकिन छात्राएं जो है पढ़ने को मजबूर हैं, यहाँ पर वो आती हैं, पढ़ती हैं, रहती हैं, और उन सब दिक्कतों को भी जो पढ़ के निकल भी रही हैं, लेकिन कितनी दिक्कतें वो यहाँ उनको महसूस हो रही है उसको? पहली तो हमने जो यहाँ पे सर्वेक्षण किया और हमें पता चला कि छात्राएं जो छात्रावास में, उनके लिए जो छात्रावास बनाया गया है वहाँ की सुविधाएं ही ऐसी हैं कि वो यहाँ नहीं पढ़ रही। बाहर में उनको 5,000 10,000, रायपुर की महंगाई से भी आप जानते ही हैं कैसी है, तो वो बाहर में रह के पीजी लेकर पढ़ाई कर रही हैं, क्योंकि उनका भी वो कुछ सपने लेकर यहाँ आई हैं और पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एकमात्र प्रदेश के, तो वो बाहर रह के अभी पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पे उनकी सुविधाएं सही नहीं हैं। सीधा कहना है कि वो जो लोग हैं वो छात्रावास में नहीं रह पा रहे, जो छात्राएं हैं वो, और बाहर रहना जी उनको बाहर रहना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी मूलभूत सुविधाएं उनको दी नहीं जा रही है जो एक छात्रावास में होनी चाहिए। क्या मांगे हैं आपके, क्या करना चाह रहे हैं? विद्यार्थी परिषद की ऐसे 15 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे पहली मांग तो यह है कि जो भ्रष्ट
प्रोफेसर्स की एंट्री हो रही है, बैकडोर एंट्री हो रही है, उन लोगों को बर्खास्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुलपति अपने आप को ना समझे। सुप्रीम कोर्ट में यदि किसी प्रोफेसर की एंट्री को मना किया गया है, वो गलत साबित हुई है, तो उनको यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाहिए। और ऐसी हमारी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, पानी, जल और ये सब व्यवस्थाओं को लेकर मांग है। तो ये प्रदर्शन कितना उग्र हुआ है इसकी झलक हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो लाठी डंडे हैं ये पुलिस के डंडे होते हैं, लेकिन ये भी टूट चुके हैं, इसको भी तोड़कर फेंक दिया गया है। इतना ये उग्र प्रदर्शन हुआ है और लगा यहाँ पर बहुत सारे डंडे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक और आप ये भी देखेंगे, एक और देखें, मतलब कई डंडे जो है इसके डंडे के जो ऊपर लगा होता है ये पकड़ने का जो, वो भी यहाँ पर फेंकाया हुआ है, यहाँ पर गिरा हुआ है। तो ऐसे जो उग्र प्रदर्शन हुआ और पुलिस के साथ बड़ी झड़प यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हुई। इधर पुलिस बल जो है वो अभी भी मौजूद है। ये जो गेट आपको देखने को मिलेगा इधर अगर आप देखें तो ये जो गेट आपको देखने को मिल रहा है, इस गेट के अंदर घुसने का प्रयास किया जा रहा था, लगातार किया जा रहा है। और उसी को लेकर यहाँ पर पुलिस के साथ जो पुलिस बल आपको देखने को मिलेंगे, जो पूरे भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाई गई है, उन सारे पुलिस बलों के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा था और वहीं पर वो अंदर जाने का प्रयास करते। इसको लेकर एक बड़ी झड़प हुई और झड़प के बीच पुलिस के साथ धक्का मुक्की में ये डंडे भी तोड़कर फेंके गए और ऐसे जो है उग्र प्रदर्शन हुआ है। और ये गेट जो दिखेगा आपको, उसके अंदर जाने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। ऐसा उग्र प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
इन अनियमितताओं को लेकर एक उग्र प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या इनके बातों पर निर्णय आता है और क्या कुलपति इनसे मिलते हैं, और यदि नहीं मिलते हैं तो क्या ये व्यवस्थाएं जो है, अनियमितताएं जो है वो सुधर पाती है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक बड़ा विश्वविद्यालय है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि छात्र हित में जो मांगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कर रहा है वो पूरी होती है, या फिर आगे और उग्र प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, या इसमें उच्च अधिकारी हस्तक्षेप करते हैं। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर कमेंट करके आप अपनी राय बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या इतने बड़े विश्वविद्यालय में ऐसी चीज़ें होनी सही है या गलत। अपनी राय जरूर रखिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कीजिएगा। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।